तो लेकर आया हूँ आज की ताज़ा तरीन खबर। वैशाली देख सकते हैं, हिंदुस्तान वैशाली से प्रकाशित यह हिंदुस्तान पेपर का आज का न्यूज़ है, सोमवार 14 जून 2021। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या क्या खबरों को हिंदुस्तान ने जगह दी है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है आज का दिन से। 1658 में फ्रांस और ब्रिटेन ने ड्यून्स की लड़ाई में स्पेनिश सेना को हराया था। लापरवाही, दस्तावेज में कहीं खाता नंबर नहीं तो कहीं रकवा दिखाया शून्य। जमाबंदी के 40% दस्तावेज अपडेट नहीं हुए, लोग परेशान। और भीड़ भाड़ रोकने को लागू रहेंगे प्रतिबंध। अतिरिक्त अतिरिक्त चौकसी बरती जाएगी और शक्ति 3 महीने में 215 के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित। राज्य में 487 नए संक्रमित, गोपालगंज में सर्वाधिक 45 और एम्स से सोनपुर मनिकपुर होते हुए अरेराज तक बनेगी 4 लेन सड़क। कांग्रेस गुटबाजी से कमजोर हो रही और पद बचाने को विवादित बयान दे रहे राठौर। पशुओं के लिए चलेगी रिंग टीकाकरण और एम्स ब्लैक फंगस का इंजेक्शन खरीदेगा। जो लोग एनडीए सरकार पर नजर गड़ाए हैं उन्हें सपना देखने दीजिए, आरसीपी। बच्चों के लिए आज रक्तदान शिविर और नए निकायों में सफाई को भेजे जा रहे कर्मी। मध्यमा में लगातार कम हो रहे विद्यार्थी, उपशास्त्री की शिक्षा पर संकट। और गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु और गंभीर मरीज चिन्हित होंगे। आशा व एएनएम अपने क्षेत्र में हर हफ्ते घर घर जाकर सूची बनाएंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी सिविल सर्जनों को दिया निर्देश और अगले माह क्रमवार खुलेंगे राज्य के शैक्षणिक संस्थान। शिक्षा मंत्री सिब्बल का संतुलन। कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने राजनीतिक हालात पर बयान दिया है और उनका कहना है कि पार्टी के भीतर अंदरूनी संतुलन बनाने की जरूरत है। बिहार में पसरा मानसून, 3 दिनों तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट और सभी को वैक्सीन देने का संकल्प। खुशहाली चाहिए तो सुबह में जल्दी उठे और नासा ने मेगा रॉकेट SLS से पर्दा उठाया। लापता लोगों को खोजेगा उपकरण और कोविड-10% मरीजों को लंबे समय तक सताएगा। सुविधा, सुदूर गांवों में ड्रोन से पहुंचाई जाएगी वैक्सीन और फैसला, रक्षा क्षेत्र में खोज के लिए 499 करोड़ मंजूर। सुपरसेल में खेल फैलकर एंटीबॉडी से बच जाता है कोरोना वायरस और कोरोना से सुरक्षित रहना है तो समय पर टीका लगवाना ही बुद्धिमानी। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद इम्यूनिटी बढ़ेगी और टीका लगवा लेने से बीमारी का खतरा कम हो जाएगा। जिले के 700 किसानों से 3100 टन गेहूं की खरीद और 1751 सैंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव, 3 नए मरीज मिले। लगने वाली सब्जी मंडी में संक्रमण का खतरा और बरियारपुर पंचायत कुछ विकास के साथ झेल रहा समस्याओं का दंश। 146 की जांच में सभी निगेटिव और एसीपी के लिए बैठक नहीं होने से समाहर नालायक कर्मियों में रोष। बैठक रंग लाई, इमाम ने लिया कोविड का टीका। किसानों के खेत में काम करते हैं तो जलता है चूल्हा। रेलवे अलर्ट मोड में मानसून पेट्रोलिंग की विशेष व्यवस्था और प्रेमी प्रेमिका की गांव के ही मठ में करवाई गई शादी। अहियाई गांव में युवक की गोली मारकर हत्या और 8 कार्टन शराब के साथ 2 धंधेबाज धराए। गुरौल में चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार, कद्दू तोड़ने से मना करने पर फायरिंग और प्राथमिकी। दरवाजे पर चढ़ चाकू हमला कर किया जख्मी। महुआ प्रखंड मुखिया संघ की बैठक में लिए गए कई निर्णय और चोरी के आभूषण के साथ धराया। आज का दिन 1775 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना का गठन किया गया था और चिंताजनक, जिले में रविवार को मात्र 1752 लोगों ने ही लगवाया टीका। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के प्रैक्टिकल लैब के सॉफ्टवेयर का निर्माण IIT खड़गपुर के जरिए किया गया और कंप्यूटर पर ही घर बैठे लैब करेंगे विद्यार्थी। BPSC पास कर अधिकार बनने पर किया सम्मानित। देसरी के उपरौल निवासी श्रुतु को BPSC परीक्षा पास कर CO बनने पर बधाई देते हुए ग्रामीण। समान वेतन के लिए संघर्ष तेज करे शिक्षक। राज्य के शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन की मांग सरकार से मनवाने के लिए शिक्षकों बिहार में सन 1972 में बिहार सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन की तरफ
करो और मरो का संघर्ष शुरू करने की जरूरत है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष 1972 के BSTA शिक्षक आंदोलन के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने रविवार को नियोजित शिक्षकों को समान काम के समान वेतन के लिए उस आंदोलन की बात ताजा याद करते हुए करो या मरो की लड़ाई शुरू करने का आह्वान किया है। ब्रिज बिहारी प्रसाद की पुण्यतिथि पर वैश्य समाज ने किया याद और ट्रक की ठोकर से वृद्ध मजदूर की मौत। हादसे में 2 महिलाओं संग 3 की मौत और 200 लीटर शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। डेटा को साइंटिफिक तरीके से दर्शाना ही है डेटा साइंस और पति की दूसरी शादी रुकवाने कोलकाता से पहुंची युवती। खरीदारी बढ़ेगी तो घटेगी महंगाई। जैसे जैसे लोग ज़रूरी खरीद से हटकर घूमने फिरने और बाहर खाने पर खर्च करने लगेंगे वैसे वैसे महंगाई में राहत मिलने के आसार। अंतरिक्ष में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी बृहस्पति और शनि ग्रह के आसपास के बर्फीले चंद्रमा को करीब से देखने के महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। 21वीं सदी का अकेलापन और संकट के समय क्यों खड़े नहीं उतरे हमारे संस्थान। टीके की जरूरत हम देखेंगे वाली इकबाल और प्यास कितनी है। समय की मांग थोड़ा सा और खुशी की चुटकी। भले ही आज आप कहीं भी हो, इससे आपके सपने गलत नहीं हो जाते। अपने सपनों से जुड़े रहने और उनकी दिशा में बढ़ते रहने के विकल्प हमेशा आपके पास होते हैं। जीने की राह, अपने जज्बातों को थोड़ा आराम दीजिए, पहचाने अपने जीवन का मकसद। और राशि है वृष को देखेंगे, संयत रहे, धैर्यशीलता में कमी रहेगी, नौकरी में बदलाव की संभावना बन रही है और आय में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। ऑनलाइन कक्षाओं पर स्कूलों से 40 बिंदुओं पर मांगा जवाब और कोसी सीमांचल में मक्का आधारित उद्योग की तलाश। बाढ़ की स्थिति में भी जल्द बहाल होगा रेल परिचालन, 2 दिनों के अंदर कर सकता है ब्लास्ट मामले का खुलासा। टीका के खिलाफ अफवाह फैलाने वाले देशद्रोही। और पूर्णिया गांव की गलियों में आज भी जिंदा है हीरो। पीएफ से जल्द निकलेंगे पैसे, महंगाई की आंकड़े तय करेंगे बाजार की दिशा। 4 कंपनियां 9,123 करोड़ रुपए जुटाएंगी और न्यूजीलैंड ने सीरीज जीत भारत को जिताया। 306 रन सर्वाधिक 2 टेस्ट में न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवॉय ने बनाए। 7 विकेट एक टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम सऊदी और इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन ने लिए। एक दोहरा शतक न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवॉय ने पहले टेस्ट में जड़ा। फाइनल के लिए हमारे पास काफ़ी विकल्प। टेलर स्टार बल्लेबाज रॉस टेलर का मानना है कि न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मैच में प्रभावशाली प्रदर्शन करके अपने बेंच स्ट्रेंथ की क्षमता दिखा दी है। चयनकर्ताओं के पास भारत के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम चयन करते समय पर्याप्त विकल्प होंगे। न्यूजीलैंड ने 6 बदलाव किए। न्यूजीलैंड के इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए 6 बदलाव किए। उसने भारत के खिलाफ 18 जून शुरू होने वाले WTS फाइनल के लिए कुछ खिलाड़ियों को विश्राम दिया तो कुछ खिलाड़ियों को चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाए। की टीम इंग्लैंड की धरती पर 22 साल में पहली सीरीज जीतने के करीब है और उसने मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड के 9 विकेट 122 रन पर उखाड़ दिए और इंग्लैंड अभी केवल 37 रन की बढ़त हासिल है। टेलर ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद पत्रकारों से कहा कि उनके लिए ही नहीं, टीम के लिए भी चुनौती है। हमारे कई इस मैच में खेल रहे थे, कुछ नए खिलाड़ी बाहर रहे। की टीम का नंबर 1 बनना तय और 22 साल बाद सीरीज जीते। भारत के खिलाफ टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मेरे लिए न्यूजीलैंड प्रबल दावेदार है और उन्होंने 2 बहुत प्रतिस्पर्धा मैच खेले जिसमें उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। भारत ने भी टीम के अंदर अभ्यास मैच खेले हैं लेकिन इसमें इतनी प्रतिद्वंदिता नहीं थी। माइकल वॉन अनदेखी के बाद भी हार नहीं मानूंगा उनादकट। क्रेजी कोवा 21 साल बाद दोहरी खिताब विजेता। बारबोरा ने जीता 7वां ग्रैंड स्लैम। वांडा ने डॉल्फिन संग समुद्र में गोता लगाया और यूरो कप। लुकाकू के शानदार प्रदर्शन से बेल्जियम के रूस पर आसान जीत। कोरोना के खात्मे तक बूस्टर डोज से लड़ी जाएगी जंग और लॉन्ग कोविड की चपेट में मध्य आयु वर्ग के मरीज सबसे ज्यादा। G7 सभी को कोरोना वैक्सीन देने का संकल्प। चिंता थम नहीं रहा मौतों का आंकड़ा।
राहत। इस माह निजी अस्पतालों में टीकाकरण ने पकड़ी रफ्तार। उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय नहीं रहे। जैव विविधता जलवायु पर खतरे के साथ निपटना होगा और खुशहाली चाहिए तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। जी, बड़े बुजुर्ग यह कहते दिख जाते हैं कि अगर अपने सपनों को सच कर दिखाना है तो रोज जल्दी उठने की आदत डालो। हाल ही में हुए एक शोध में शोधकर्ताओं को जो परिणाम मिले हैं उनसे यह सीख सच साबित होती है। वैसे तो सुबह उठने के अपने आप में कई सारे फायदे होते हैं, मगर नए शोध में सामने आया है कि जो लोग प्रतिदिन सुबह जल्दी उठते हैं वो लोग देरी से उठने वाले की तुलना में ज़्यादा खुशहाल होते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि रोजाना की स्वस्थ आदतें खुशहाली के स्तर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है और इनमें से सुबह जल्द उठना सबसे फायदेमंद है। एक्सटेटर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विस्तृत अध्ययन किया गया। लाभ के लिए रात में जल्दी सोना ही बेहद जरूरी है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जल्द उठने वाले लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम समय से निपटाने में कामयाब होते हैं और इसके साथ ही वो अलर्ट भी रहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ जल्दी उठना ही जरूरी नहीं, बल्कि इसके लिए आपको जल्दी सोना भी जरूरी है। इस तरह किया गया विश्लेषण। शोधकर्ताओं ने अपने शोध में करीब 4,50,000 से ज़्यादा प्रतिभागियों को शामिल किया। जल्द जागने और भी कई फायदे। जागने के जो फायदे इस अध्ययन में बताए गए उनसे भी कहीं और अधिक लाभ इस नियमित आदत बनाने के हैं। अभी हाल में हुए एक अन्य अध्ययन में यह दावा किया गया कि अपनी जागने के समय से रोजाना सिर्फ 1 घंटे पहले उठने से जल्द मृत्यु का जोखिम 23% तक घट जाता है। तो ये था आज का न्यूज जिसे आप लोगों ने विस्तार से जानने का प्रयास किया। तो आइए शिक्षक के बारे में क्या सब दिया गया। विशेष अभी शिक्षकों के बारे में नहीं दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें दिव्यांगजन जो है से 11 से 25 जून तक करेंगे आवेदन। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा और कैंप के माध्यम से सबों का 100% तो नहीं लेकिन 90% लोगों को मिल जाएगी जॉब। एक चीज़ को उन्होंने वरीयता दी है कि अगले माह क्रमवार खुलेंगे राज्य के शैक्षिक संस्थान शिक्षा मंत्री, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे ही क्लास खुलेंगे तो स्पष्ट है कि शिक्षक की भी जरूरत पड़ेगी। पढ़ाई की निरंतरता जितना कम टूटे उतना अच्छा। श्री चौधरी ने कहा कि बंदी के दौरान उच्च शिक्षा के विद्यार्थी तो अपनी पढ़ाई की निरंतरता बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव छोटे और स्कूली बच्चों पर पड़ा। स्कूल बंदी से कच्ची उम्र के बच्चों की पढ़ाई की अपूरणीय क्षति हुई। हम लोग चाहते हैं कि पढ़ाई के सिलसिले में टूट या अवरोध का समय जितना कम रहे उतना बेहतर। इसलिए हालात बेहतर देखते ही हम शैक्षणिक संस्थानों के खोलने के पक्षधर हैं। हालांकि बच्चों की ज़िंदगी से कोई समझौता नहीं हो, यह भी सुनिश्चित करना हमारी पहली प्राथमिकता और है और आगे भी रहेगी। कोरोना संक्रमण में सुधार की स्थिति यही रही तो अगले माह से बिहार के शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रविवार की शाम हिंदुस्तान से बातचीत में जानकारी दी। मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति इसी प्रकार सुधरती रही तो राज्य सरकार और शिक्षा विभाग दोनों ही शैक्षणिक संस्थान खोलने के पक्ष में। 15 अप्रैल से बंद राज्य के शैक्षणिक संस्थान चरणबद्ध ढंग से खुलेंगे और पहले उच्च शिक्षा के संस्थान खोले जाएंगे, फिर उच्च माध्यमिक और माध्यमिक, इसके बाद मध्य विद्यालय खोले जाएंगे और सबसे अंत में प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लगातार साल भर से अधिक से राज्य भर के शैक्षणिक संस्थान बंद है और इसका बच्चों के शैक्षणिक कैरियर और सीखने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सरकार और विभाग की चाहत है कि हालात बेहतर रहे तो जुलाई में शैक्षणिक संस्थान खोल दिए जाएंगे। हालांकि संस्थानों को खोलने के समय कोविड का भी जो प्रोटोकॉल रहेगा उसका पूर्णतः पालन करते हुए स्कूल कॉलेज का संचालन किया जाएगा। थैंक्स। जय हिंद।